सपनों के घरौंदे जब टूटते हैं रास्तों पर, सपनों के घरौंदे जब टूटते हैं रास्तों पर, तो चीखें भी सुनाई देती हैं आसमानों पर, तो चीखें भी सुनाई देती हैं आसमानों पर। युवाओं की खामोशी अब तूफान बनेगी, युवाओं की खामोशी अब तूफान बनेगी। दोस्तों, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये है भारत का सबसे बड़ा सच। लाखों छात्र दिल्ली की सड़कों पर है, उनकी सिर्फ एक आवाज है, नौकरी चाहिए, इंसाफ चाहिए। सोचिए, एक लड़का सपना देखता है कि मेहनत से नौकरी पाएंगे और उनके माता पिता भी उस पर उम्मीद लगाकर बैठे रहते हैं। किताबों के बोझ से दबा रहता है एक स्टूडेंट और रातों रात जाग कर भी पढ़ाई करता है, सोचता है कि मैं एक दिन पढ़ लिख के अच्छी नौकरी पा जाऊंगा। लेकिन जब एग्जाम हॉल में सिस्टम काम ना करे, पेपर लीक हो जाए, और जब पेपर लीक हो जाए, एग्जाम हॉल में सिस्टम काम ना करे और एग्जाम सेंटर इतनी दूर दे दिया जाए कि स्टूडेंट वहां तक पहुंच ना पाए, जैसे अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता है, तो सपना टूट जाता है। 2025 का ये साल फिर से युवाओं का गुस्से का साल बना है। एसएससी की परीक्षाएं बार बार कैंसिल हो रही हैं और रिजल्ट लेट हुए हैं, हर तरफ बहाने दिए गए, लेकिन समाधान कहीं नहीं। दिल्ली की सड़कों पर लाखों बच्चे, दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, पटना, बिहार, हर जगह से बच्चे आए थे। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था, नारे गूंज रहे थे, इंसाफ दो, रोजगार दो। एक छात्र बोलता है, मैंने 5 साल तैयारी की लेकिन सब बेकार हो गया। दूसरा छात्र बोलता है, घर वाले उम्मीद लगा के बैठे हैं, आगे उनको क्या जवाब दूं। ये दर्द सिर्फ 2 छात्रों का नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट का है जो सालों साल से तैयारी करते हैं और उनके हिस्से में आता है पेपर लीक, सिस्टम का फेलियर। हर जगह सिस्टम का फेलियर है दोस्तों। सोशल मीडिया ने आंदोलन को एक नई ताकत दी। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पर सिर्फ एक चीज ट्रेंड कर रहा था, वो है हैशटैग एसएससी प्रोटेस्ट। हर प्लेटफॉर्म पर हर तरीके से छात्र अपनी आवाज को उठा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि सरकार अभी तक चुप क्यों बैठी है। छात्र बोल रहे हैं कि अब चुप नहीं बैठेंगे, बदलाव लाना ही होगा। ये आंदोलन और बड़ा होगा अगर सिस्टम नहीं सुधरा तो। ये सिर्फ नौकरी की मांग नहीं है, ये भविष्य की लड़ाई है। ये भविष्य की लड़ाई है जब लाखों स्टूडेंट बेरोजगार बैठे हों और काफी पद खाली हों, फिर भी वैकेंसियां नहीं निकाली जाएं और पद भरे न जाएं, तो ये तो साफ साफ अन्याय है। सिस्टम नहीं सुधरेगा तो ये आंदोलन बड़ा रूप लेगा। दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही स्टूडेंट के सवालों को सुनने और सिस्टम में जो कमियां हैं उसको सुधारने, और काफी जो कमियां हैं उनको सुधारने के बजाय दिल्ली की सरकार पुलिस द्वारा स्टूडेंट पर लाठियां बरसाती है। दिल्ली पुलिस ने स्टूडेंट को इस तरीके से पीटा जैसे कोई जानवर को पीट रहा हो। अरे ये देश के भविष्य हैं, ये पढ़ लिख कर अच्छे से नौकरी पाकर ये देश को एक नई दिशा में लेके जाएंगे। आप उन्हीं पर लाठियां बरसा रहे हैं जो आगे चल के देश का भविष्य बनेंगे। लेकिन सरकारें हमारी बात सुन नहीं रही हैं। यहाँ तक स्टूडेंट को इस तरीके से मारा गया है कि वो अपनी, अब क्या ही कहें, यहाँ तक कि टीचर्स को भी नहीं छोड़ा गया है। इन लोगों ने शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी हैं। इससे ये साफ नजर आता है कि सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो चुका है और अब देश में तानाशाही चालू हो गई है। तो ये आंदोलन सिर्फ एसएससी का नहीं है, ये आंदोलन उस व्यक्ति का है जो लाखों स्टूडेंट जो सरकारी नौकरी की तैयारियां करते हैं, उन माता पिता का है जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाना चाहते हैं, उन सभी का है जो सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, जो नौकरी की आस लगाए बैठे हैं। आज अगर हम चुप रहे तो आने वाली पीढ़ियां भी यही झेलेंगी। तो इसलिए आवाज उठाइए, इसलिए आवाज उठाना जरूरी है, इंसाफ मांगना जरूरी है, क्योंकि खामोशी कभी हालात नहीं बदल सकती है। संघर्षों के साए पर इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो अंत में यही कहूंगा दोस्तों कि इंसाफ की लड़ाई मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें हर तरीके से लड़ाई लड़ना है, चाहे सोशल मीडिया तरीके से, चाहे मैदान में उतर के, हर तरीके से हमें हार नहीं मानना जब तक सिस्टम नहीं बदलता है। क्योंकि ये सिर्फ एसएससी वालों का प्रोटेस्ट नहीं है, ये हर उस व्यक्ति का है जो सरकारी नौकरी का सपना देखता है। हर उस माता पिता का सपना है जो अपने बच्चों को सरकारी नौकरी की वर्दी में देखना चाहते हैं।
हर उस व्यक्ति का है जो नौकरी की आस लगाए बैठा है। इसलिए सिस्टम फेल हुआ है तो ये मत सोचिए कि एसएससी का सिस्टम फेल हुआ है। हर उस एग्जाम का सिस्टम फेल हुआ है जो हम लोग एग्जाम देते हैं। कहीं वंदे मातरम। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।